अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को भूल जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी को भूल जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स को भूल जाएंगे। इस कदर एक नया जो है इंकशाफ सामने आया है और ये इंकशाफ कोई आम बंदा नहीं, कोई डका छुपा नहीं, सरेआम कर रहा है और लोगों में बैठ के कर रहा है। एक बड़ी सियासी जमात कर रही है। डेफिनेटली मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। उधर जी सदर पाकिस्तान आरिफ हसन अलवी साहब के ऊपर 2 मुकदमात के बात कही गई है कि जी हम आपके ऊपर दर्ज करेंगे। वो एक नई अपडेट है। पीडीएम बामुकाबला जीए, अभी जीए ग्रैंड अलायंस है, ये किसने बात की है डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप जानते हैं मखसूस नशिस्तों का मामला, बात की जा रही है कि सदर पाकिस्तान आरिफ हसन अलवी साहब इजलास तलब नहीं कर सकते, अल्टरनेटिव मौजूद है, स्पीकर बुला सकते हैं। कल मैंने प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो की जिसमें मैंने आपको ये पोर्ट्रेट करने की बताने की कोशिश की कि बेसिकली किसका इस्तेहकाक है। ये सदर पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। और अगर जो इसहाक डार साहब है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते हैं साथ सनाउल्लाह ज़ाहिरी को खड़ा करके, जी बिल्कुल जी सदर पाकिस्तान के पास इस्तेहकाक नहीं है, 29 को 10 बजे इजलास स्पीकर राजा परवेज साहब तलब करेंगे, उसमें शिरकत होगी, तो फिर आप बताते क्यों हैं, जितलाते क्यों हैं? ये आपको एक बेसिकली ना थोड़ा सा मसला चल रहा है क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो को बड़ा इनके लिए जो है सरप्राइज दे सकते हैं। 30 के करीब जो मखसूस नशिस्तें हैं, 30 एमएनए, एक एमएनए नहीं अली मोहम्मद खान, इनसे 10 अप्रैल को कंट्रोल हो रहा था, जिसने कहा था चलते हैं दबे पाऊं कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के सीरों की फकत यही सजा है, ठीक है ना। तो वो जो उन्होंने एक शेर बोला, वो एक बंदा इनके ऊपर हैवी था। यहाँ तो फिर इमरान अहमद खान ने सब और तमाम जमातों के 150 एमएनए इकट्ठे हो जाए तो बड़ा एक लंबा प्रेशर बनना है। मगर बात तो जो करने की थी वो तो कर गए, मगर उन्हें नजर आ रहा है कि सदर पाकिस्तान के पास ये इस्तेहकाक है। उधर जी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी हम सदर पाकिस्तान के ऊपर 2 मुकदमात दर्ज करवाएंगे। एक उस दिन जिस दिन तहरीक में इत्तेमाद थी तो इन्होंने उस असम्बली को डिसॉल्व किया, यानी कि उन्होंने वो काम किया। एक उनके ऊपर वो एफआईआर करवाएंगे, वो पर्चा दर्ज करवाएंगे। दूसरा जो वो एक असम्बली का इजलास नहीं तलब कर रहे ओथ के लिए, आप जानते हैं किस दिन के अंदर करवाना है। आज 27 हो गई है, डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों हर सूरत इजलास होना चाहिए। ये आइन की शिक्कों के अंदर, आइन के अंदर ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है। तो बिलावल भुट्टो साहब ये बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली बिलावल भुट्टो साहब को भी नजर आ रहा है कि मेरा इत्तेहाद पीटीआई के साथ होना चाहिए था, तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद नहीं किया, तो भी कुछ ना कुछ तो सरप्राइज देना तो देते नजर भी आएंगे और देखेंगे इस सरप्राइज का कितना को असर होगा। उधर जी आप जानते हैं कि लियाकत अली चट्टा साहब, उनका एक बयान था, मगर उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा पीडीएम वर्स जीए, पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बनती है जिसके अंदर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को लीड करते हैं और फिर एमक्यूएम बनती है, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग के इत्तेहाद बन के 16 माह 13 जमातें जो है हुक्मरानी करती हैं। इमरान अहमद खान नसब से असद असर साहब ने मुलाकात की है, बहुत सारे सीनियर लोगों ने मुलाकात की, तो इमरान अहमद खान नसब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप ग्रैंड अलायंस बने, पीडीएम बामुकाबला जीए ग्रैंड अलायंस, जिसके अंदर जीडीए को लिया जाए, जिसमें अंदर टीएलपी को लिया जाए, जमात यानी कि तमाम जमातों को लिया जाए। उसमें इमरान अहमद खान नसब की स्ट्रेंथ बनने जा रहे हैं उलमा फिक्का, चारों फिक्का के जो है लोग वो इमरान अहमद खान नसब के साथ होंगे। तो मेरा ख्याल है ये तो अल्लाह माफ करे, बात तो मेरा ख्याल है खुदा नास्ता की मस्जिदों के अंदर ना चली जाए, सियासत इस कदर जो है वो किसी लेवल तक खतरनाक तक ना चली जाए। मगर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। हर कोई बाशऊर पाकिस्तानी है, इस बात को देखेगा, मगर कहने को और करने को या सोचने को कुछ भी हो सकता है। मगर जिधर जीए बना है, ग्रैंड अलायंस बना है और इस ग्रैंड अलायंस का मुकाबला होगा पीडीएम के साथ, और इमरान अहमद खान नसब ने बकाया तौर के ऊपर इसकी इजाजत दे दी है। एक जीडीए, दूसरे मौलाना फजल रहमान साहब, दोनों इनसे काबू नहीं, बाकी तो फिर की बात है। इमरान खान तो फिर की बात है, एमडब्ल्यूएम फिर की बात है, टीएलपी देख ले, सुन्नी तो हाथ देख ले, अल्लाह माफ करे। ये एक बड़ा मैं बड़े अल्फाज में अदा कर दूं, इस वक्त ये इमरान अहमद खान नसब की स्ट्रेंथ बनने जा रहे हैं। सीनियर नायब सदर सुलेमान अकरम राजा साहब जो कि एनए 128 से ओन चौधरी को कहते हैं मैंने हरा दिया हुआ है, मगर उनका अभी तक वो फैसला पेंडिंग है, तो उनको सीनियर जो है नायब सीनियर सदर बना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छी वो समझते हैं, हमने एक अचीवमेंट हासिल किया। उधर आप जानते हैं एमक्यूएम, जिनको 18 नशिस्तें मिली, और मेरा ख्याल है जब से मैं इलेक्शन देख रहा हूं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी नशिस्तें मिली, तकरीबन कराची साराई और हैदराबाद सीट कर गए। तो मुस्तफा कमाल साहब पाक सरजमीन पार्टी को इन्होंने खत्म किया, पहले इनको बनाया
और फिर उन्होंने आके एमक्यूएम को ज्वाइन किया। उन्होंने ये बातें कही हैं, उन्होंने कहा हमको रात को बुलाया गया, जो ये अल्फाज कह रहे हैं इस वक्त मैं एज इट इज बात करूँ, उन्होंने कहा जी हमें रात को बुलाया गया, नून लीग ने कहा जी आना है बैठना तो बैठे, यानी कि उन्होंने हमें उस तरह का घास नहीं डाला, उस तरह का हमें प्रोटोकॉल ही नहीं दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा जी तमाम हमारी पीपल्स पार्टी की बातें कॉन्फिडेंशियल है, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, अगर कुछ करेंगे तो वो यही है कि आपका जो मैंडेट है, जो 18 की 18 सीटें हैं, वो बिल्कुल जाली मैंडेट है। यहां तक बात समझ आ गई। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी कहती है कि 100% तक हमारा मैंडेट जो है वो जाली है, यानी कि एमक्यूएम का मैंडेट जाली है। तो मेरा ख्याल है एमक्यूएम भी उसी डगर के ऊपर है, वो नहीं चाहती कि हमारे सारे जो है वो बातें खुलें, क्योंकि बात खुले चलेगी तो मैं लंबी होगी और फिर किसी से ये कट्टा जो खुलेगा ये बंधेगा कोई नहीं। मगर ये एमक्यूएम ने ये इंकशाफ किया है, तो ये कोई कमीशन ने तो नहीं किया, ये ब्यूरोक्रेसी ने तो नहीं किया, और जबान ज़द-ए-आम और सरेआम किया, हर चीज रोजे रोशन की तरह अय्याम कर दिया। आपका समझता मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद रहे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को अस्सलाम वालेकुम।